नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो आपके जीवन काल में ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आज ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। आपका जीवन काल में ऐसा कुंडली में ऐसा योग बन रहा है इस समय कि यह समय बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाएं। इस समय आप करोड़पति बन सकते हैं। ये ऐसे भाग्यशाली दिन बार बार नहीं मिलता है। सालों बाद ऐसे आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और कुछ सरल उपाय बताऊंगा, बहुत सरल उपाय जिससे आपको करने में कोई भी खर्चे भी बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर यह उपाय जीवन में कर लिए तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। साथ ही साथ कुछ भी ना हो, आपके पास बिल्कुल धन रुपया पैसा ना हो, तब भी आप तरक्की करेंगे। लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं है, चुपके से आपको इस बातों का अमल करना है। आप जल्दी ही देखेंगे आपके जीवन काल में इतना तरक्की होगा जिससे आपका शत्रु जल भूनकर, आपका दुश्मन जल भूनकर राख हो जाएगा और वह जलते ही रह जाएंगे और आप एक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आज का वीडियो जरा सा भी आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखेंगे और कुछ बातों का अमल करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अभी का समय बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको आपके अधिकारियों से मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके पद में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस समय उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना है। बाहरी गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी तथा सामाजिक दायरा बढ़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आवागमन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने के संबंधी सकारात्मक योजनाएं बनेंगे। आपके थोड़ा सा नेगेटिव बातें हैं, उसका ध्यान रखना होगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके लापरवाही और आलस की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट भी सकता है। साथ ही घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाकर रखें, नहीं तो खर्चे थोड़े अधिक भी हो सकते हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद में भी ना पड़ें, नहीं तो इस समय मुसीबतें थोड़ी बढ़ सकती है। और किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसके कारण आपको समस्या हो सकती है। युवा मौज मस्ती में पड़कर हाथ में आई कोई उपलब्धि भी गंवा सकते हैं आप। अगर व्यवसाय के बारे में देखा जाए तो बिजनेस में प्रतिद्वंदी आपके सामने कड़ी चुनौतियों खड़ी करने की कोशिश करेंगे। इस समय अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। कार्य विस्तार संबंधी किसी योजना को कार्य रूप में परिणत करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। पति पत्नी के प्रयासों और सामंजस्य से घर में सुखद माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग बदनामी व अपशय का कारण बन सकते हैं, इसलिए प्रेम में थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो समाज में बात फैल सकता है और थोड़ी बहुत बदनामी आपकी हो भी सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी थोड़ी सी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन घर में पहले से ही कोई बीमार है या कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको बढ़ सकती है। तय किया हुआ काम कड़ी मेहनत से सफल होगा, फायदा प्राप्त रहेगा, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से ही हो तो अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय के बारे में सोच विचार न करें, इससे प्रॉपर्टी में लाभ होगा। पैसों से संबंधित समस्या थोड़ी हो सकती है, क्योंकि कमाई होगा, कई जगहों से पैसे आएंगे, लेकिन थोड़ी खर्चे भी इसमें बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और सोच समझ कर ही पैसे खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले कुछ दिनों में सकारात्मक खबर मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे करने का इस समय मौका मिलेगा और उससे काफ़ी लाभ भी होगा। इसलिए किसी व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने अटके हुए काम को पूरा कर पाएंगे। इस समय रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा, समय बिताएंगे। रिश्तेदारों के यहाँ पर जा भी सकते हैं आप। अपने संपर्कों और दोस्तों के साथ मुलाकात फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से अपने व्यक्तित्व में अधिक सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करें। सामाजिक और पारिवारिक प्रोत्साहन मिल सकता है। किसी अजनबी के साथ कोई महत्वपूर्ण कार्य न करें इस समय, नहीं तो थोड़ी सी घाटा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है।
छोटी सी लापरवाही धोखाधड़ी का कारण बन सकती है। इसलिए इस समय कोई पैसे का ठगी आपसे कर सकता है, तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। किसी के बात पर विश्वास करने से इस समय परहेज करें। व्यवसायिक गतिविधियों में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, समय काफ़ी शानदार रहेगा। आपके राशि को सभी राशियों में सुंदर राशि और सुंदरता की कद्र करने वाली राशि माना जाता है। इसका कारण ये है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि के जातक के खूबी है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। इस राशि का जातक महिला हो या पुरुष, किसी बात को या मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्वच्छता के अति आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण करना इनकी विशेषता होती है। इस समय अपने किसी कार्य को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ें, नहीं तो वहां से आपका काम बिगड़ा हुआ देखने को मिल सकती है। इस समय की शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके करियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय की शुरुआत में बहुत बढ़िया रहेगी और आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इस समय आपके राशि के सप्तम भाव में स्वगृही बृहस्पति कुछ दिन तक कुछ नया करने में आपके लिए सहायक होंगे। उसमें लाभ प्राप्त होगा, कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे। यह संपर्क बाहरी विदेश से भी हो सकते हैं, जिनसे आपको अधिक धन लाभ होगा। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी। इस महीने के बाद व्यापार में नया संपर्क बनेगा। आपको विदेशी संपर्कों से भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और व्यापार में बढ़ोतरी के भी योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाहे जगहों पर इस समय स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि तबादला हो सकता है। और अभी जिस जगह पर है वहाँ से आपको बेहतर और अच्छा जगह मिलेगा, जहाँ से आपको अच्छी खुशियाँ मिलेगा और सभी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आपका सुकून का ज़िंदगी भी वहाँ से व्यतीत होगा। दोस्तों, अब आपको कुछ करोड़पति बनने के कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। कुछ पहले खास बात का ध्यान रखें आप। आमदनी से बचत की रकम को अलग करें, जो भी बचत हो उसको अलग से सेविंग करके रखें। अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करें। बचत की रकम का निवेश नियमित और अनुशासित रूप से करें। निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। इस समय आत्मनिर्भर बने। गोल्स अपना जो होता है लक्ष्य उसको सेट करें। सकारात्मक सोच रखें। सही जगह पर पैसे निवेश करें और रिसर्च करें। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने में बेहतर लाभ होगा। और कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत डिसीजन लेना भी सीखना पड़ेगा आपको। और एक और उपाय, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो अधिक लाभ होने की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों, एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, सटीक उपाय बता रहा हूँ, जिसको उपाय करने से आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ध्यान से करना है और बातों को ध्यान से समझें आप। रविवार के दिन से आरंभ कर प्रतिदिन मछलियों को आटे की गोलियां खाने से के लिए दें उसको। इससे बहुत जल्दी धन लाभ होने लगेगा। नियमित रूप से कबूतरों को खाने के लिए दाना या बाजरा डालें। जितने ज़्यादा कबूतर आपके दाने को चुगेंगे उतना ही तेज आपकी तरक्की होगी। अटके हुए पैसे आने लगेंगे और हर रोजगार में तरक्की होना तय लिखा रहेगा। जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको इतना कार्य मिलेगा कि आपका कभी भी काम ठप नहीं होगा। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का घी और शहद से अभिषेक कराएं। इसके बाद उनका विधिवत श्रृंगार करके उनकी पूजा करें। लगातार 21 बुधवार तक हाथी को हरा चारा तथा गन्ना खिलाएं। इसके साथ ही रोजाना गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें एवं उनकी पूजा करें। सूर्य को अनुकूल बनाने के लिए लाल वस्त्र पहने या जेब में लाल रुमाल रखें। इससे आपको इतना धन लाभ होगा जितना आपने कभी भी सोचा नहीं होगा और किसी भी कार्य में कभी भी आपको घाटा नहीं होगा। पैसे की कभी भी आपके जीवन में तंगी नहीं आएगी। दोस्तों, किसी भी आर्थिक कार्य में बार बार असफलता मिल रही है, अगर आपको कोई भी कारोबार रोजगार कर रहे हैं उसमें बार बार घाटा हो रही है, तो उसके लिए एक सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सरसों के तेल में सिक्के की गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 कुएं, 7 मदार आंख के फूल, सिंदूर आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रखकर एक बात बोलना है, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़ जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। और ऐसा सामान रख करके वहां से पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर आ जाएं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सरसों का तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 कुएं लें। 7 मदार की फूल ले लें, जिसका आँख का फूल बोलता है। सिंदूर ले लें। आटे से तैयार सरसों का तेल का दीपक लें। पत्तल या अरंडी का पत्ते रखकर शनिवार की रात में सबको एक जगह पर रख दें, किसी चौराहे पर जहाँ पर आदमी का आवागमन हो और यह करते वक्त कोई आदमी ना देखे, कोई रोके टोके नहीं। ऐसा कुछ रख करके वहाँ पर एक बात बोलना है, हे मेरे दुर्भाग्य, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। और सारे सामान को रख करके पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर आ जाएं। अगला उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप
अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नाड़ा यानी कि मोली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहुत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और इसको बहा करके वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आ जाएं, इससे भी आपको अचानक से धन लाभ होने लगेगा। एक और उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रुके हुए आर्थिक कार्यों की सिद्धि के लिए आपको लाभदायक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें, उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना है तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं तो काम सिद्ध होगा और काम में लाभ होगा। प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लौंग चूसें तथा सुपारी को वापस लाकर घर गणेश जी के आगे रख दें तथा हाथ जोड़ते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कार्य है, जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, वह कार्य भी बनने लगेंगे और आपको जीवन काल में काफी लाभ मिलेगा, किसी भी कार्य में घाटा नहीं लगेगा। दोस्तों एक बात ध्यान दें, यदि कठोर मेहनत के बाद भी व्यापार ना बढ़े और धन आकर बार बार खर्च हो जाता है तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह सुबह हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकट नाशन गणेश स्रोत के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिने सूंड के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार होगा। जहाँ पैसे की तिजोरी है वहाँ पर रख दें ला करके, और 1 साल बाद नई थैली बनाकर फिर से उसे बदलते रहें या सारे सामान को नया थैली फिर से बदलें। इससे आपके जीवन काल में बहुत लाभ होगा और कोई भी समस्या है जीवन का सारी समस्या समाप्त हो जाएगा। और कितनी भी कठोर समस्या करने वाला कोई व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, उसमें लाभ होना तय है, तरक्की होना तय है। दोस्तों पारिवारिक सदस्यों की कमाई के बाद भी घर में धन का अभाव होता है, घर में पैसों की बरकत नहीं होती है, अधिक मेहनत करने पर भी आर्थिक तंगी रहती है, तो इसके लिए बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसी चिंताएं घर के वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें घर में रखने पर पैसों संबंधित चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है और काफी लाभ भी होगा, धन में वृद्धि होगा और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में धन सुख बना रहता है। आप इन सभी चीजों का उपयोग करें, काफी लाभ होगा और अपना धन से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे आप। दोस्तों मिट्टी का छोटा घड़ा या सुराही को पानी से भरकर घर की उत्तर दिशा में रखने से पैसों की तंगी कभी नहीं होती है, पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि इन्हें खाली न रहने दें कभी भी। अगर जल पीते हैं तो जल समाप्त होने के पर तुरंत ही जल भर दें उसमें, उन्हें कभी भी खाली ना रखें, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर नित्य पूजा करने से भी घर में बरकत होती है। घर में वास्तु दोष होने के कारण भी धन की तंगी रहती है, इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से लाभ होता है, साथ ही धन की तंगी से छुटकारा भी मिलता है। घर के मुख्य द्वार में मां लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगाने से धन का अभाव नहीं होता है। घर के उस स्थान में जहां पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं वहां चांदी या पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से भी आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और धन में काफ़ी बढ़ोतरी होने लगती है। पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना शुभ माना जाता है। अगर आपका दुकान में कारोबार नहीं होता है तो वहाँ भी धातु से बना हुआ मछली या कछुआ रख सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होने लगता है और घर में बरकत होने लगती है। दोस्तों करोड़पति बनने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नाड़ा यानी मूली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश का ऐसा चित्र घर का या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। उनकी आराधना करें, उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें, इससे घर में काफ़ी धन लाभ होता है। केवल 3 बुधवार कर लें यह उपाय, आपको करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बुधवार का दिन बहुत खास दिन माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर कोई धनवान करोड़पति बनना चाहता है तो लगातार 3 बुधवार तक यह कार्य कर लें। बुधवार के दिन बुध देव की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद जो उपाय बताऊं वह उपाय करना है। इसके बाद आपके जीवन में 7 पीढ़ियों को भी धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके सैकड़ों इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, बाधा भी दूर हो जाएगा। दोस्तों
अगर लगातार 3 बुधवार तक बुधदेव की आराधना करके उनको प्रसन्न कर लिया जाए तो ये प्रसन्न होकर व्यक्ति को बुद्धि, बल और धन, सुख, संपत्ति का वरदान प्रदान करते हैं। उपाय से पूर्व भगवान गणेश जी एवं बुधदेव का विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद जो उपाय बताऊंगा वह उपाय करें। इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से मनचाही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगे। दोस्तों, पहला उपाय है कि बुधवार के शाम के समय गणेश जी के मंदिर में बुधदेव के नियमित कुछ अन्न का दान करें। ऐसा करने से हमेशा के लिए आपकी किस्मत चमक जाएगा, धनवान बनने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे आपके। बुधवार के दिन अपने घर में हरा मूंग, हरा धनिया, हरा पालक, सरसों का साग, नमक पारे, हरी मिर्च, पपीता एवं अमरूद आदि जरूर लाएं एवं किसी गरीब बालक को इसे दान कर दें। इससे आपका भाग्य भी खुलने लगेगा और जीवन में काफ़ी तरक्की करने लगेंगे आप। बुधवार के दिन शाम 5 बजे के बाद किसी भी गणेश मंदिर में जाकर सफ़ेद दुर्गा 11 नग सफ़ेद कागज पर रख कर चढ़ा दें। ध्यान रहे, बुधवार को भूलकर भी बाजार से हरे पान खरीद कर नहीं लावें और ना ही पान खावें। इससे आपके जीवन में धन की कमी होने लगेगी और भाग्य में बाधा आएगी। बुधवार के दिन मावा बनाना, खीर बनाना, रबड़ी बनाना या इन्हें बाजार से घर खरीद कर लावें, ऐसा लाभ होता है। बुधवार के दिन भूलकर किसी किन्नरों का मजाक ना करें, ना ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। इससे भाग्य आपका और भी खराब होने लगता है और भाग्य में बाधा आती है। दोस्तों, बुधवार के दिन किसी भी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट करें, कुछ पैसे भी दे सकते हैं। इससे जीवन में तरक्की आएगी। घर में पैसा आने पर रुके नहीं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की तस्वीर जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन का सुख देवी कहा जाता है और सुख देती है, और जबकि कुबेर को आय देने वाला देवता माना जाता है। इसलिए दोनों देवी देवता को एक दूसरे के पूरक माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी देवी के साथ साथ में कुबेर का मूर्ति भी अवश्य रखें या उसका तस्वीर अवश्य रखें, काफी लाभ होगा। दोस्तों, एक और बात यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, तिजोरी में क्या रखना चाहिए। तिजोरी के पास जूठे बर्तन न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जिस स्थान पर तिजोरी रखी होती है उसके आसपास गंदे बर्तन या जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ हमेशा सफाई होनी चाहिए। वास्तु नियमों के मुताबिक देवी लक्ष्मी के वास वहीं होता है जिस स्थान पर सफाई रहती है। दोस्तों, अगर आपको अचानक धन लाभ होने की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु समन व अचानक से धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।